जनाब का तो पता नहीं, लेकिन मैडम अपना व्लॉग लेकर आ गई हैं। व्लॉग में सबसे पहले शॉपिंग करती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन जिस तरीके से मैडम शॉपिंग कर रही थी और उसके बाद में उन्होंने जो बताया बेटे की तबीयत खराब थी, रात भर परेशान रहे, के बाद में वो सीधे डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास जाने के बाद में फिर चले गए जियो मॉल। अब मैडम की ये जो एफर्ट है, बच्चे के इतने बीमार होने के बाद में भी अगर वो मॉल में चली जाती हैं और सो मैनी शॉपिंग करके लेकर आती हैं, ढेरों लिपस्टिक के शेड लेकर आती हैं, कपड़े लेकर आती हैं, सबके लिए कपड़े लेकर आती हैं, ये सोचने को मजबूर कर दिया कि ये लेडी क्यों करके इतनी एफर्ट ले रही है जबकि उसके बच्चे की तबीयत खराब है और इससे इसको क्या मिलने वाला है। तो आज हम इसी बात को रिव्यू करेंगे कि मैडम इतना सब करती हैं और लगातार करती आती हैं, लेकिन उसके बाद में भी उनके लिए फैमिली में ऐसा लगता है जैसे एक्सेप्टेबिलिटी है नहीं। मैडम अपनी सभी चीजों में अलग थलग दिखाई देती हैं, बिल्कुल आइसोलेट दिखाई देती हैं वो। तो जो मैडम के चाहने वाले हैं उनके लिए तो ये वाला व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन हमारा काम तो है सच्चाई को सामने लाना, और जो लगता है, जो बिल्कुल दिखाई देता है और जो इसके पीछे का सच है वो हम हमेशा सामने लेकर आते हैं। रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, ये क्रिटिसिज्म पॉजिटिव भी हो सकता है। और आज तो मैडम की वो बात हम करने वाले हैं जिसकी वजह से मैडम ट्रोल भी होती हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी उनकी है कि वो करें तो करें क्या। अब देखिए इस फैमिली को, देखिए इसमें मैडम ने सब कुछ दिया इस फैमिली को। आपने स्टार्टिंग से देखा होगा, मतलब मैं अब सारी कहानियां वो दोबारा से नहीं करना चाहता कि इन्होंने फाइनेंशियली कितनी हेल्प करी, और मुंबई में ना केवल स्टेब्लिश होने दिया बल्कि पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पर बस गई आकर। उसके बाद में ना केवल इस पूरी फैमिली को उसने अपना लिया, बल्कि उसके साथ साथ इस फैमिली के जो ऐब थे या बुराइयां थी उनको भी अपनी तरफ से काफी हद तक दूर करने की कोशिश करी। जैसे कि उसको एक ननद मिली, तो उस ननद को अच्छा बनाने के लिए वो जो कुछ कर सकती थी, जैसा भी कर सकती थी, 100% उसने अपने एफर्ट्स दिए। मीडिया और सब जगह यही कहने की कोशिश करी कि ये मेरी ननद नहीं है, ये मेरी गुड़िया है, ये मेरी बेटी है, इसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और अपनी सास को यानी उसको अम्मी कहकर अपनी मम्मी से भी बड़ा दर्जा दिया और हमेशा उसकी अप्रिशिएट किया। देखिए मैं जल्दी से अपनी बात पे आने वाला हूँ, इसलिए छोटा छोटा बस बता रहा हूँ कि क्या क्या किया है। फादर इन लॉ मिले यानी कि ससुर मिले, उनको भी अपने पिता की तरह रखा, और यहाँ तक कि जब उनकी बीमारी आई और उनके लिए उसने अपना कमरा दे दिया यानी अपना बेडरूम दे दिया, तो उस बात के ऊपर भी वो बहुत कुछ लड़ने झगड़ने के लिए आई, ये कहने के लिए कि मेरे ससुर हैं, मैं इनके लिए किसी हद तक भी जा सकती हूँ। यानी कि अगर मुझे गाड़ी में भी सोना पड़े रात को अपना बेडरूम देने के बाद में, तो मैं गाड़ी में भी सोऊंगी। ये सारे इंसिडेंट आप जानते भी होंगे, लेकिन जस्ट मैं भूमिका बनाने के लिए ये सब बातें कही हैं। और अब रह जाते हैं जनाब। भाई जनाब को तो इन्होंने पूरी लिबर्टी दे दी, हर तरह की लिबर्टी दे दी, और उनका हर बात मानना और उनको बिल्कुल मैन चाइल्ड की तरह ट्रीट करना, उसकी पूरी की पूरी भविष्य के कैरियर, उसका लुक, उसका पीआर, सब कुछ मैडम ने संभाल लिया। और ये सब करते करते उसने 2 बच्चों को भी एक तरह से गोद ले लिया। मैडम ही थी, अगर मैडम ना चाहती तो किसी भी हालत में ही 2 बच्चे यहाँ पर नहीं आ सकते थे, जो आप आज की डेट में नान और पिज्जा की शक्ल में देखते हैं। आई थिंक ये सब जो मैंने बताया ये समराइज करने के लिए काफी है कि मैडम का जो कंट्रीब्यूशन है इस फैमिली के लिए बहुत ज्यादा है। इसीलिए उनकी जो आदर्श बहू वाली की इमेज थी, जो सीरियल से बनकर आई थी, वो उन्होंने अपनी वास्तविक जिंदगी में अपने ब्लॉग के थ्रू सबके सामने लेकर आई। अब आ जाते हैं कि फैमिली ने रिटर्न क्या दिया, और उसके बाद में बात करेंगे जो हमारी असली बात है आज के व्लॉग की, कि ऐसा क्यों हो रहा है। यही वो थॉट था जो बहुत सारे लोगों के मन में आता है, और अक्सर मैडम को डोरमैट डोरमैट कह के बुलाते हैं कि भाई उसने अपने लिए सब कुछ दे दिया लेकिन उसको इसके बदले में कुछ नहीं मिला, और उसके बाद में भी मैडम ऐसा करती चली जाती हैं, जैसा कि अभी आपने इस व्लॉग में भी देखा। इस चीज को अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि मैडम को रिटर्न में क्या क्या मिला है। मैडम को सासू माँ से सिर्फ और सिर्फ कहने का प्यार मिला। उसको जो केयर मिलनी चाहिए थी जब वो प्रेगनेंसी में थी, आप सब लोगों ने देखा ही है कि कितनी केयर मदर इन लॉ यानी कि अम्मी जान से मिली। ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल अनदेखी किया गया। वो प्रेगनेंसी का पीरियड अपना जी रही थी और बच्चा जो आने वाला था वो उनका पोता था, उसके बाद में भी उन्होंने इसको नजरअंदाज किया और कभी भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया कि उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको क्या क्या क्रेविंग होती है, क्या उसको बना के खिलाना है, किस तरह से उसका ध्यान रखना है, किस तरह से उसके डॉक्टर के आने जाने का ख्याल रखना है। यहाँ तक कि जनाब की देखभाल भी उन्होंने नहीं करी, जनाब की देखभाल भी मैडम ही करती रही। ये एक एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जस्ट मैंने एक
कोट किया है कि मैं अपनी बात को छोटी रखना चाहता हूं और जो बात कहनी है उसके लिए टाइम मिल सके। और चालू ने जो रिटर्न में दिया वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो इतनी लंबी स्टोरी है कि बहुत सारे व्लॉग बन सकते हैं। और बाकी भाई पापा ये और या फिर रह गए दोनों बच्चे, उनके बारे में तो क्या ही कह सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि मैडम को रिटर्न में कुछ नहीं मिला, जो लोग डोरमेट डोरमेट कहते हैं वही चीज दिखाई देती है, यानी उनको जो दर्जा मिला वो यही दर्जा मिला ये सब करने के बाद में। अब चलिए इसका कंपैरिजन डब्बा से करते हैं। डब्बा अपनी शादी के बाद में अपनी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के साथ में कैसा व्यवहार किया ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसने बिल्कुल ओपोजिट किया, उसने बिल्कुल नेग्लेक्ट किया उनकी फैमिली को और उनके साथ में कुछ भी करने के लिए, यानी पैसा देने के अलावा कुछ भी अपनी एफर्ट नहीं दी, ना ही दिखाई। मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ में एक ही ननद मिली थी उसको, लेकिन उसको भी उसने अपने पास नहीं आने दिया और उसका भी पत्ता हमेशा के लिए साफ कर दिया। अब अगर इन दोनों किस्सों में यानी दोनों के केस में अगर आप स्टडी करें, एक तरफ मैडम ने सब कुछ दिया, रिटर्न कुछ नहीं मिला, दूसरी तरफ डब्बा ने कुछ भी नहीं दिया और सबको अलग कर दिया, और आज की डेट में वो भी आराम से सुखी रह रही है। और मैडम है कि मैडम जो हमेशा टेंशन में और स्ट्रेस में ही होती हैं। साथ उनको जो भी कमेंट मिलते हैं वो बहुत बुरे कमेंट मिलते हैं कि भाई वो इतना कर रही है, उसके साथ में कुछ नहीं हो रहा है। अब सैंपल के लिए मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, इसमें नीचे वाला कमेंट देखिएगा। इन्होंने लिखा है मेरी प्यारी गुड़िया, साथ में हैरान होने वाले कई सारे इमोजी बना दिए और उसके बाद में लिखती हैं सुन के आंख में आंसू आ गए। अब इस कमेंट के ऊपर 256 लाइक हैं। ये मजाक वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, जानबूझ के ये वाला कमेंट मैंने चूज किया है अपनी बात को साबित करने के लिए कि लोग किस तरीके से मैडम को ये सब करने के बाद में भी टीज करते हैं कि ये सब करने से आपको फायदा क्या मिल रहा है। अब आप इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए। जो मैंने अभी कहा कि एक अपने आप में बहुत खुश है और कमा रही है, मजे कर रही है, लेकिन सास ससुर की उसे बिल्कुल चिंता नहीं है, ननद की उसे बिल्कुल चिंता नहीं है। दूसरी तरफ मैडम है, मैडम लगातार करे चले जा रही है, करे चले जा रही है। पहले एक साथ रहते थे तब करती थी, उसके बाद में ये घर भी अलग हो गया, ये 5 BHK हो गया और वो 2 BHK अलग हो गया। लेकिन मैडम जब तब उनके लिए बहुत सारे सामान लेके और ये सब लेके वहां पे जाती रही और देती रही। उन लोगों का व्यवहार बिल्कुल मैडम के प्रति बिल्कुल ऐसा कैसे बना रहा। दोनों की सिचुएशन में आप समझने की कोशिश कीजिए, जो फर्क है वो क्यों करके इस तरीके का है डब्बा के साथ में और क्यों करके ये मैडम के साथ में है। दोनों का फर्क, जो सबसे बड़ा फर्क है वो है दोनों के हस्बैंड का। बस यही बात मैं आपको कहना चाहता था कि दोनों के जो फर्क है, दोनों की स्थितियों में फर्क है, दोनों के बर्ताव में फर्क है, दोनों को जो रिटर्न में मिलता है वो बिल्कुल अलग मिलता है। तो वो इसीलिए है कि दोनों के हस्बैंड अलग अलग नेचर के हैं। जहां एक और जनाब ने हमेशा ये कहा कि तुम्हें जो भी कुछ करना है मेरी फैमिली के लिए करना है और मैं फैमिली से अलग नहीं हो सकता और तुम्हें फैमिली में सबको वही इज्जत देनी है जैसे कि मैं इज्जत देता हूं इन सब लोगों को। मैडम को क्या चाहिए था? मैडम को एक ऐसा हस्बैंड चाहिए था जो पहले वाले से ज्यादा खूबसूरत हो, यंग हो, उनको हमेशा के लिए अपने साथ रख सके, यानी कि कमिटमेंट वाला हो। हमने सिर्फ इसी सोच के साथ में ये वाली शादी कर ली। जनाब की जो शर्तें थी वो सारी शर्तें उन्होंने पूरी करने की कोशिश करी। मदर इन लॉ को बिल्कुल मदर की तरह ट्रीट किया और बल्कि अपनी मदर से ऊपर वाला दर्जा दिया। जब भी आप व्लॉग देखोगे उसको यही कहते हुए सुनोगे। इस तरह से ननद को बिल्कुल बहन का दर्जा दिया और इसी तरीके से पूरी फैमिली को उसने वही इज्जत दी जो कि जनाब चाहते थे और लगातार जनाब की वजह से वो आज तक यही सब करती आ रही है। अब देखा जाए तो अब ये उसकी मजबूरी बन गई है, लेकिन पहले कम से कम करती थी तो कम से कम दिखावे के लिए ही सही। ये पूरी फैमिली उसको प्रेज भी करती थी और हमेशा बोलती भी थी। प्रेज आज भी करती है, लेकिन आज बिल्कुल खोखला और बनावटी तरीके का है। कि आप खोखला इसलिए कह सकते हैं कि उसके किसी भी चीज में अगर आप काम नहीं आ रहे हैं, अपना कंसर्न नहीं दिखा रहे हो। बात इसकी नहीं है कि वो अपने घर में आने देती है या नहीं आने देती, लेकिन आपका तो फर्ज बनता है, आपके लिए तो कुछ रिश्ता बनता है, उस रिश्ते के नाते और उसने जो सब कुछ किया है आज तक आप लोगों के साथ में, उसके लिए भी आपका फर्ज बनता है कि आप उसके मना करने पर भी वो सब चीजें करने जाएं। यही चीज अगर जनाब के थ्रू की जाएगी तो जनाब भी इसको कभी भी मना नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली वो अपना ये रोल निभा सकते थे। यानी मैं बात कर रहा हूँ अम्मी की और डब्बा की। ये सब रिटर्न में नहीं होता क्योंकि दोनों के हस्बैंड बिल्कुल अलग अलग हैं। फनी के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि फनी ने तो बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया पैसे के लिए और उसने एक्सेप्ट किया कि वो अपने मदर फादर से दूर रहेगा, अपनी बहन से दूर रहेगा, इन रिश्तों से बिल्कुल अलग हो जाएगा और सिर्फ दिखावे के लिए वहां पे मेहमानों की तरह वहां आएगा जाएगा, सब कुछ करेगा ये दिखाने के लिए ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। पर एक्चुअल में वो उसका घर कभी नहीं हो पाएगा क्योंकि आदमी अगर साल में
365 दिन में अगर 325 दिन एक जगह रहेगा तो घर कौन सा कहलाएगा? जहां वो जाके 35 दिन रहेगा वो वाला कहलाएगा, या ये वाला जो जहां पर 325 दिन रहेगा वो? इसलिए उसकी बात तो करते ही नहीं, वो तो निकम्मा नाकारा इसीलिए यहाँ पर है क्योंकि उसको ये सब चीजें चाहिए। दूसरी तरफ उसकी फैमिली ने भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। अगेन मैडम की बात पर आते हैं। मैडम पहले करती थी तो कम से कम रिटर्न में कुछ दिखाई देता था, अब बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अब भी वो इतना सब करके लेकर आई है, सूट लेकर आई है सबके लिए, कपड़े लेकर आई है, और साथ साथ जो लिपस्टिक के शेड्स लेकर आई है सबके लिए। इसके 2-3 कारण और बन गए हैं। अम्मी को क्या चाहिए? अम्मी को हमेशा माल चाहिए, यानी उसे सूट चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, खाना पीना चाहिए। अब ये क्या करती है? ये सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में कमोडिटी से उसकी हेल्प करती है। जैसे कि डब्बा कर रही है अपनी सास की, वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ उसके लिए उनके लिए तोहफे भेजती है, पैसे भेजती है, जमीन जायदाद खरीदवाती है, ये सब करती है, लेकिन खुद अपने एफर्ट कुछ नहीं करती। यहाँ मैडम क्या करती हैं? मैडम जो इनके लिए सब कुछ खर्चा करती हैं, मेहनत करती हैं, सब कुछ करती हैं और जाकर देकर आती हैं। लेकिन जो मम्मी को चाहिए कि ये बाहर घूमना फिरना और लगातार उसको शॉप्स वगैरह पे जाना, बाहर निकलना, ये सब घूमना फिरना उसे बहुत ज्यादा पसंद है, और साथ साथ उसको खाना पीना, बाहर जाके खाना पीना, ये सब बहुत पसंद है। उसके अलावा उसे लगातार सूट और बाकी चीजें, यानी उसे कॉमोडिटीज की बहुत ज्यादा शौक है, तो वो सब चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें मिलती रहेंगी और उसको रेस्ट्रिक्शंस बिल्कुल पसंद नहीं है, वो जैसे चाहे वैसा ही रही है। ऐसा नहीं है कि डब्बा को वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है या सपोर्ट करती है, वो आराम से, वो चाहे डब्बा पूरी रात जागती रहे, वो अपने टाइम से सोएगी, अपने टाइम से उठेगी, वो इसके लिए अपनी नींद खराब करने वाली नहीं है। तो एक जो बहुत बड़ा फर्क है, ये चीज़ मिसिंग है अम्मी और मैडम के बीच। डब्बा से तो कहना ही बेकार है, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो वो उसकी फैमिली की नहीं है। अगर वो ना भी करती है तो वो ये एक अलग सेपरेट मैटर हो जाता है। हाँ, उसने जो है पूरी तरीके से अम्मी को अपने काबू में कर रखा है। रीजन वही है जो मैंने आपको बताया, वो ना केवल उनके शौक पूरे करती है बल्कि उनको बाहर भी लेकर जाती है जब तक, और उनको चीजें लगातार देती रहती है। और उसको प्रमोशन में भी बहुत सारा मटेरियल आता है जो कि वो अपने आप ये सारा डाइवर्ट कर देती है। हाँ, साथ साथ उसको अम्मी के नाम के भी सूट वगैरह ये सब आते हैं डायरेक्टली, जबकि ये सब चीजें मैडम एक्सेप्ट नहीं करती हैं, तो मैडम को आते भी नहीं है, और इसीलिए वो अम्मी के लिए नहीं आ पाते। तो कुल मिला के ये है कि ऑडियंस भी ये देखती है कि वो किसके साथ जुड़ी हुई है। वो जुड़ी हुई है डब्बा के साथ में, तो वहां से जितने भी गिफ्ट आते हैं, वो चाहे मम्मी के लिए आए या फिर ये दोनों बच्चों के लिए आए, आई मीन पिज्जा के लिए आए, कभी कभी पिज्जा के लिए भी तो आते हैं ना। तो ये सब जो आते हैं ये किसके नाम से आते हैं? ये डब्बा के नाम से आते हैं और डब्बा को ही दिए जाते हैं। डब्बा ने इसका बहुत भरपूर फायदा उठाया है, अम्मी से तरह तरह का कंटेंट निकलवाया है, चाहे वो सलाम करना हो, चाहे दुआ देने हो, सभी तरीके से उसने अम्मी से अच्छा खासा कंटेंट निकलवाया है, और उनसे ही नहीं, दोनों बच्चों से भी खूब करवाया है, और उसके बदले में वो सबको करती भी रहती है। और साथ साथ बाहर घुमाने ले जाना, ये सब करना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैडम और जनाब नहीं कर पाए, वो भी वो करके दिखा देती है। यही सारा वो फर्क है जिसकी वजह से मैडम को सिर्फ और सिर्फ डोरमैट का खिताब मिलता है, उनको कुछ भी अच्छा और कुछ नहीं मिलता। आप लोग जो भी लोग मेरी बात से सहमत हो, प्लीज 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 कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो है मैंने बहुत लॉजिकली सोच के और ये देख कर सब कुछ एनालाइज किया है। ये कोई रेडिट पे छपा हुआ या कहीं और से आया हुआ नहीं है, इसलिए इसका वैलिडेशन होना या फिर इसको इग्नोर करना, ये सब आपके हाथ में है। आप क्या सोचते हैं? आप क्या समझते हैं कि मैंने जैसे ये लॉजिक दिया है, ये लॉजिक सही है, या और कोई लॉजिक है जिसकी वजह से मैडम को डोरमैट बनना पड़ रहा है? मैं डब्बा का सवाल बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन कंसर्न जो है मैडम के साथ में है। मैडम इतना सब कुछ करती हैं तो कहीं ना कहीं वो सिंपैथी के हकदार हैं, और इसीलिए मैंने ये वाला पॉडकास्ट बनाया है। चलिए, लोग हो सकता है ये सोचें कि भैया सब फेवर वाली बात कर ली, तो अब मैडम के बारे में भी बात कर लेते हैं और व्लॉग के बारे में बात कर लेते हैं। फिर दोबारा से अपने उसी स्क्रीनशॉट पे आऊंगा और उस स्क्रीनशॉट का पहला वाला जो कमेंट है वो पढ़ूंगा। अब मैं दोबारा से ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। ये कमेंट में कहते हैं कि मैडम देखो, आप जो ड्रेस लेकर आए हो उसको कहते हैं ट्रेंडिंग सूट, आप जो LKI में बेचते हो वो कचरा है। तो भाई आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मैडम को कि मैडम आपने जो ये अपनी कलेक्शन लॉन्च किया है ये कचरा है, आप जो लेकर आए हो ये बहुत अच्छे सूट हैं और इसी तरह का स्टफ होना चाहिए था।
अब मैडम आ गई हैं फेस रिवील की सेरेमनी में, और फेस रिवील की सेरेमनी में जो डब्बा ने दिखाया वो दिखाया, तो दूसरे एंगल से वो जो दिखा रही हैं वो ये दिखा रही हैं कि वो दोनों के दोनों बैठे हुए हैं बच्चे को लेकर, और किस तरीके से उन्होंने बच्चे का फेस रिवील किया, धीरे धीरे करके कैमरा ऊपर से लेकर नीचे तक घुमाया, और बच्चे को कांटेक्ट में लाने के लिए मैडम ने पूरी एफर्ट करी जिससे बच्चा कैमरे की तरफ देखे और एक अच्छा शूट हो सके। उन्होंने मिलके यहाँ पे बहुत एफर्ट करी इस बात के लिए कि अच्छा एक शूट हो सके। क्या ये वाली एफर्ट, ये ईमानदारी की एफर्ट जो मैडम और जनाब ने इसके फेस रिवील सेरेमनी में की, जो अब दिखाई दे रही है, डब्बा के व्लॉग में दिखाई नहीं दे रही। डब्बा ने कोई क्रेडिट नहीं दिया कि भैया भाभी ने मिलकर जो है ये फेस सेरेमनी को अच्छा बनाने के लिए बहुत एफर्ट करी। वो आज की डेट में इतनी नाशुक्रा और इतनी एहसान फरामोश हो चुकी है, लगता है रिश्तों का उसके दिमाग में अब कोई मायना नहीं रह गया है। यहाँ पे हेड्स ऑफ टू मैडम और जनाब कि ये सब चलते हुए भी इनके आपस के रिश्ते कैसे भी हैं, लेकिन कम से कम ये एफर्ट तो करते हैं। रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन हुआ था तो जनाब ने पूरी एफर्ट लगाई थी, वहाँ पे जितने भी लोग गेस्ट लोग आ रहे थे या फिर और लोग आ रहे थे उनको कैसे कैसे खाना सर्व किया जाए, सबको प्रॉपर तरीके से अटेंड किया, फुल टाइम दिया, जबकि डब्बा ने एक बार भी उनको पूछा नहीं था। वो बात दूसरी है कि वहां पर वो ये कहकर आए जो रेस्टोरेंट के एम्प्लॉयज हैं उनको कि भी मैं पहली बार आया हूं और ये इंस्ट्रक्शन है मेरी, आप लोगों को इस तरीके से मेहनत करनी है यहाँ रेस्टोरेंट को आगे बढ़ाने में, और ये सब करने के लिए मैं इसके बाद में भी आता रहूंगा। हालांकि जनाब वहां नहीं गए ये अलग बात है, लेकिन एफर्ट्स दिखाई दी। देखिए शूट अच्छा आ सके इसके लिए ब्लैक एंड व्हाइट जो कार्ड्स होते हैं उनको भी दिखाने की कोशिश करी जनाब ने, उनको भी मंगवाया, उसके जो टॉयस हैं उन टॉयस को भी मंगवाया, उसकी भी आवाज करी, क्योंकि विजुअल और दोनों से बच्चा अट्रैक्ट हो और सही पोज आ सके। यहाँ सही मायनों में इनकी एफर्ट्स दिखाई देती हैं। मैडम का इस तरह से घूमना बच्चे को अपनी गोदी में लेके कि भाई ये मोमेंट जो है मेरी प्यारी सी डब्बा और उसका छोटा सा बच्चा मेरी गोद में है, मैडम की तरफ से एक इमोशनल डायलॉग था। ये व्लॉग के जरिए ही सही कम से कम सही जेस्चर दिखाया, जबकि डब्बा इनके फंक्शन में जाती है तो इस तरह की चीजें नहीं दिखाई देती। डब्बा की बनावटी हंसी और खिसियाना मुंह साफ साफ दिखाई देता है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है, वहां पर जो भी कुछ बोल रही है सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है। पोता केक खिलाने के लिए दादी के पास आया और सबको पता होगा कि इस बच्चे की भी तबीयत खराब है, उसके बाद में भी दादी का प्यार देखो जरा, सिर्फ उसको बस चूमा है और बस छोड़ दिया। और यही काम आगे इसी व्लॉग में देख लीजिए, उस दूसरे वाले बच्चे के लिए दादी जब नानी बन जाती है तो किस तरह का व्यवहार करती है। इस उम्र में आके इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। इसके बाद में आया वो मोमेंट जो कि फनी बच्चे को एक हाथ से उठाते हुए बड़े अनसेफ तरीके से यहाँ पर आया, ना केवल खेल रहा था बल्कि हंस भी रहा था। इससे दिखाई देता है कि डब्बा से ज्यादा जो बॉन्डिंग है इसकी अपने बाप के साथ में है, यानी जो बाबा कहलवाती है ये बाबा के साथ में है। ये बिल्कुल एफर्ट नहीं लगाती अपने बच्चे के साथ में, ये बच्चे को ऐसा समझती है जैसे वाकई में मेरे को फिर दोबारा यही कहना पड़ रहा है कि बिग बाजार से कोई खिलौना ले आइए और बस जब मन होता है जब खेल लेती है और रख देती है, और फिर इसको परवाह भी नहीं कि वो बच्चा क्या कर रहा है कैसा है। उसके बाद मैडम ने ड्रेस दिखानी शुरू करी और सबसे पहले जो ड्रेस दिखाई वो पापा की दिखाई। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये जब इनके कपड़े लेकर आते हैं तो हमेशा हुडी वाले क्यों लेकर आते हैं, और हुडी के साथ साथ हुडी तो हुडी है, उसके साथ साथ जो कपड़ा होता है वो बेसिकली नायलॉन या स्वेट शर्ट जो होती है उसका होता है। मतलब इतना ज्यादा गर्म क्यों चाहिए, इरिटेशन नहीं होती इस तरह के कपड़े को पहनकर, क्योंकि ये सब मौसम के हिसाब से अच्छे लगते हैं। मैंने कभी देखा है कि वो हुडी पहन के घूम रहे हैं, अरे वो सर्दियों में भी हुडी पहन के नहीं घूमते, पर पता नहीं क्यों ये इस तरह की ड्रेसेस लेकर आते हैं। अब मैडम ने ब्लॉग में बहुत धीरे से बोला है, लेकिन वो जाते ही सबसे पहले अम्मी को एक वाटर बॉटल पकड़ाती है जो मिनरल वाटर है, पढ़ा हुआ पानी है। तो मैं ये बता दूं कि जो कुरान की आयतें हैं उनमें से कुछ अच्छी आयतों को जिनको ये समझा जा सकता है कि जिनको पढ़ने से शिफा आता है, यानी कि तबीयतें खराब लोगों की या बीमार लोगों को आराम पहुंचता है, तो इस तरह की आयतें वो पढ़ने के बाद में उस पानी को अगर किसी को पिलाया जाए तो ये कोई शिर्क नहीं है, ये एक अच्छी बात है। ये कहने की बात तो है ही नहीं कि मैडम ने पढ़ा होगा या किसने पढ़ा होगा, डेफिनेटली जनाब ने ही पढ़ा होगा। आप ये थॉट्स देख लो, एटलीस्ट यहाँ पे मुझे इस व्लॉग में इनका ये जो कंट्रीब्यूशन है अपनी फैमिली के लिए ये ज़्यादा अच्छा समझ में आया। और अम्मी को सबसे पहले दी गई लिपस्टिक,
भाई लिपस्टिक देख के उन्हें नहीं लगा होगा कि ये कितने की है, सोचा होगा ऐसे छोटा मोटा गिफ्ट ले आई मेरे लिए, छोटे से पैसों का लेकर आई होगी, लेकिन वो ब्रांडेड लिपस्टिक थी जो बेसिकली 3-4 हज़ार रुपये से कम नहीं होती, तो उन्हें पता नहीं है तो इसलिए बस मुस्कुरा दी। लेकिन जैसे ही सूट बाहर आया भाई, मलमल का सूट बाहर आया, मलमल यानी कि ये वो ब्रांड है कि सूट मैडम जो है अम्मी के लिए लेकर आई है, और सूट वाकई में शानदार है। तभी तो इनके एक सब्सक्राइबर ने एक कमेंट करके बोला कि भाई कितना अच्छा सूट लेके आए हो और तुम जो कचरा बेचते हो। अब अम्मी के जो चेहरा देखने लायक है, अम्मी के शर्माने वाली मुस्कान और मुंह पे हाथ रख के हंसने वाली मुस्कान, और उसके बाद में ये कहना इतना क्यों ले आई, मतलब देखकर सूट को बिल्कुल बाँचें खिल गई। तो समझ लो इसी बात की लड़ाई है कि इनको इसी तरीके के अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, लेकिन साथ साथ इनको ले भी जाओ वहां पर और वहां से दिला के लाओ तो भाई फिर तो ये तुम्हारे ही गुणगान गाएंगी, बेटी को भी भूल जाएंगी। मैडम क्या करती हैं, ये अपने आप खरीद लाती हैं और लाके चीजें दे देती हैं, और साथ साथ सूट ले आती हैं अपनी मम्मी के लिए भी। अब ये तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए, आपने सब कुछ अच्छा किया, बहुत अच्छा मीठा बनाया और थोड़ी सी उसमें खटाई डाल दी और वो सब कुछ खराब हो गया। सुतारा बेगम को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि वो अम्मी अम्मी की रट लगाए तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मम्मी का नाम आ जाएगा, ओहो, अब भाई प्यारी बहू इतना अच्छा सूट लेकर आई है, इतना कीमती सूट लेकर आई है, तो उठकर गले मिलना तो बनता है। यही दिखाई देता है कि अम्मी कितनी लालची है। लगता है कि अम्मी वहां पे अकेली ही थी, इसलिए बाकी के जो गिफ्ट हैं वो देने के लिए वो डब्बा के घर पे पहुंची, और डब्बा के घर पे जाते ही सबसे पहले वो केक पीस और ये सब दिखाई दिए जो कि पिज्जा ने बनाया था। डब्बा का वो चीज परिचित जो बनावटी अंदाज है वही दिखाई दिया एक्सेप्ट करने के लिए गिफ्ट को। बटर खाला के लिए भी गिफ्ट आया, भाई फिर इसके लिए क्यों नहीं आया, पिज्जा के लिए जो है उसका केक तो खा सकती हैं, लेकिन गिफ्ट लाते समय उसके लिए कैसे भूल गई। फिर उसके बाद में मम्मी के लिए भी लेकर आई, मम्मी के लिए भी उसी स्टैंडर्ड का उसी मेक का सूट लेकर आई, लेकिन कलर मुझे तो ये ज्यादा बेटर लग रहा है। मम्मी के घर में गुरु गोविंद सिंह जी की तस्वीर लगी हुई है, साथ साथ एक छोटी तस्वीर भी लगी हुई है। इससे पता लगता है कि अभी भी उनका इस घर में जो पूजा पाठ है वो अलग तरीके से चलता है। बेशक वो मंदिर अब ना दिखाई देता हो जो पहले दिखाई देता था। कितनी बंदिशों में रहना पड़ रहा है इसको। लास्ट में जैसे कि मैडम करती हैं, अपना ज्ञान देने के लिए आ गई हैं, और नटशेल में वो ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि आपके जीवन में बड़ों का प्यार और आशीर्वाद और उनकी जो दुआएं हैं वही आपको आगे लेके जाती हैं, और अपने सक्सेस का कारण भी वो यही बता रही है कि ऊपर वालों ने बड़े लोगों ने उनको जो दुआएं दी हैं। अब बड़े लोग कौन है आप समझ जाइए, उनके मम्मी पापा नाम नहीं लेती हैं कभी भी, और ये साथ में अपनी अम्मी और इन सब की बात करती हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इन्होंने कभी भी अपने बड़ों को अपने पापा और मम्मी को वो वाला दर्जा नहीं दिया जो कि देना चाहिए था। ये था एक पॉडकास्ट जो बेसिकली आई ओपनर था कि क्यों करके इनके घर में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, और मैडम क्यों करके डोरमैट बनी हुई हैं, और क्यों करके मैडम को बार बार उन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि जो दिखाती हैं कि मैडम की जगह फैमिली के अंदर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ डोरमेट ही हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का वाकई में हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि आप इस सब के बारे में अपना लॉजिक क्या लगाते हैं वो हमें बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।